अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माओ व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बैक टू रूटीन का व्लॉग। और जी अब जो व्लॉग्स है मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो कुछ यही होगा कि रूटीन जिस तरह चलती आ रही है वैसे ही होंगे। और यहाँ पे सबसे पहले जो था ना, मैं शामी कबाब बनाने लगी थी बच्चों के स्कूल के लिए, क्योंकि जब रमज़ान के अंदर बच्चे जा रहे थे स्कूल तो रमज़ान के अंदर ना बहुत ज़्यादा कम लंच होता था क्योंकि बच्चे जल्दी घर आ जाते थे। तो अब जो है थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है बच्चों को घर आने में, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको ना प्रॉपर वगैरह लंच देने के लिए ना तो काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह बना लूँ। अभी मैंने शामी कबाब बनाए हैं, आगे मैंने समोसे वगैरह भी बना के रखने हैं ताकि जो है ना बच्चों की जो चीज़ें हैं जो लंच में लेके जानी होती हैं वो कुछ डिफरेंट होती रहें साथ साथ। तो खैर यहाँ पे जब भी मैंने शामी कबाब बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ये वाला गैजेट, जो कि हर किसी को यूज़ करने आता है लेकिन किसी किसी को नहीं आता क्योंकि उनके कबाब वगैरह जो हैं वो टूट जाते हैं निकालते निकालते। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं इससे कबाब किस तरह से बना रही हूँ। तो जी यहाँ पे इस गैजेट को इस तरह से यूज़ करते हैं कि सबसे पहले जो आपने उसका जो हैंडल सा बना होता है उसको अंदर की तरफ खींचना है और उसके अंदर जो है ना गोला बना के मसाले का वो डालना है, उसको अच्छी तरह से दबाना है। और फिर जो है ना जब आप उसको अच्छी तरह से दबा लेंगे तो फिर आपने जो है ना इसको क्या करना है, इसको ना राउंड करके ना फिर अलग से उतारना है, यानी कि कबाब को भी राउंड करना है और सांचे को भी। फिर तो ये होगा ना कि कबाब टूटेगा नहीं, इस तरह से करके उतारेंगे तो ना कबाब टूटेगा भी नहीं और कबाब जो है वो जल्दी जल्दी आराम से बन जाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारा मसाला था तभी मैंने ये गैजेट यूज़ किया था क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था दूसरी तरह से कबाब बनाने का। और वैसे ये है कि जब इस गैजेट से आप कबाब बनाते हैं ना तो फ्राई करने में थोड़ा सा मसला होता है क्योंकि जो कबाब की साइड्स होती हैं ना वो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, इस वजह से ना फ्राई करते हुए तो मसला होता है लेकिन बनाते हुए चलो कबाब तो जल्दी बन जाते हैं। तो वैसे भी मैं शुरू से ना जिस तरह अम्मा के घर थी मेरी जब शादी नहीं हुई थी तब मैं कबाब बहुत ज़्यादा बनाती थी। शामी कबाब जब भी अम्मा मसाला बनाती थी मुझे दे देती थी बनाने के लिए। तो ना मैंने इतने कबाब बनाए हैं मतलब गैजेट के बगैर, इस चीज़ के बगैर। ये तो मैंने अब जाके यूज़ करना शुरू किया। इस चीज़ के बगैर मैंने इतने ज़्यादा कबाब बनाए कि अब मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं उस तरह से कबाब बनाऊँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब मैं गैजेट से बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी बन जाएंगे। और वाकई में ना इससे काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो जाता है, जल्दी जल्दी जो है ना कबाब काफ़ी सारे मैंने बना लिए थे और काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो गया था काम। तो यहाँ पे जब मैं कबाब वगैरह बना रही थी तो फिर मुझे ज़ैनब कहती है कि मामा आपने ना लास्ट में ना जो है मुझे भी करवाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं फिर तुम्हें भी करवाऊँगी ये। और बस फिर मैंने इससे काफ़ी सारी जल्दी जल्दी से सारे कबाब बना रही थी। और अब मैं आपको तेज़ी मैंने जो है ना वीडियो दिखाती हूँ करके। ज़ैनब निकालो, ऐसे नहीं दिखाओ, ऐसे घुमाते हो ऐसे। अच्छा इसी होता है तो जी अब आ जाती है यहाँ पे ज़ैनब की बारी। और ज़ैनब भी ना इस गैजेट से बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कबाब बना रही थी और ज़ैनब को भी बनाने आ गए थे। जैसे कि मैंने उसे बताया था कि तुमने जब कबाब को उतारना है ना तो रोल करके उतारना है, सांचे को और कबाब को दोनों को, तो वो टूटेंगे नहीं। और ज़ैनब ने काफ़ी सारे कबाब बनाए और बहुत ज़्यादा अच्छे से बना लिए, बिल्कुल भी नहीं टूटे और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया काम इस दफ़ा। तो अब मैंने यही सोचा कि मैंने भी ना मसाला अम्मा की तरह बना के दे देना ज़ैनब को और फिर ज़ैनब भी बैठ के ना कबाब भी बनाती रहे। और जी खैर रमज़ान के व्लॉग्स के अंदर तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रही थी कि मैं घर की कुछ चीज़ें वगैरह ठीक कर रही थी, लेकिन अब जी अलमारियाँ ठीक करने का टाइम आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी अलमारी ठीक करने लगी हूँ और अब आहिस्ता करके बच्चों की ठीक करूँगी। तो वो भी बीच में ख़राब हो गई थी, अभी वो सारा काम करने वाला रहता है, वो कर लेते हैं।
और जी अब ईद ख़त्म हो गई थी तो मैं यहाँ पे नाई के पास आ गई थी बच्चों के बाल वगैरह कटवाने के लिए। और कभी ऐसा होता है कि मैं बच्चों के बाल खुद ही काट लेती हूँ, कभी मैं नाई से कटवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही बच्चों के बाल छोटे छोटे करवाने थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि नाई से एक दफ़ा प्रॉपर कटिंग वगैरह करवा लेती हूँ, फिर आराम से थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पर लड़कियों के बाल हैं और इतने मैं छोटे इसलिए करवाती हूँ क्योंकि गर्मियाँ भी आनी हैं और जो है ना फुल गर्मियों के अंदर होता ये कि जो सर जो है ना भरते बहुत ज़्यादा जल्दी से हैं क्योंकि स्कूल भी बच्चे जाते हैं, इस वजह से तो मेरी कोशिश है कि मैं बच्चों के बाल छोटे करवा दूं। बेशक लड़कियां हैं लेकिन बाल छोटे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि जो क्या कहते हैं लाइस से होती हैं ना, जो जुइयाँ वगैरह होती हैं वो बहुत ज़्यादा ना बच्चों का खून वगैरह चूसती हैं और जितना मर्ज़ी आप साफ़ कर लो ना कहीं से पड़ती रहती हैं। और अभी भी बच्चों के बाल ना मैं काफ़ी दफ़ा साफ़ किए लेकिन साफ़ हो ही नहीं रहे थे। हालाँकि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं कोनाज शैम्पू और जो था लोट्रिक्स का लोशन भी यूज़ करती हूँ, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जब आपके जो सराउंडिंग में बच्चे होते हैं वो नहीं अपना सर साफ़ करेंगे तो फिर अब इसमें आपकी गलती तो नहीं है, आप जितना मर्ज़ी कर लो। तो यहाँ पे मेरी भी कोशिश है कि ज़ाहिर सी बात है बच्चों के बाल होते हैं, फिर बच्चों के ऊपर बर्डन भी होता है गर्मी में, फिर काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो मैं ही अपने बच्चों के बाल छोटे करवा लेती हूँ, किसी ने अपने बच्चों के सर साफ़ करने हैं या नहीं करने खैर है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने बच्चों के बाल छोटे करवा लिए थे। ज़ैनब की जो मैंने कटिंग करवाई है उसके अंदर ये है कि जो उसके फ्रंट वाले बाल हैं ना वो मैंने आगे वाले थोड़े से ज़्यादा रखे हैं ताकि वो, क्योंकि थोड़ी सी माशाल्लाह बड़ी हो गई है और लड़कियों के बाल थोड़े से बड़े होते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ फ्रंट वाले बड़े रखवाए हैं और बैक पे जो उसके सारे बाल हैं वो मैंने छोटे करवा दिए थे। तो खैर यहाँ पे भी हो गई थी कटिंग वगैरह और अगले दिन खैर बारिश वगैरह हो रही थी और ज़ारा को ना बारिश से बहुत ज़्यादा डर लगने लगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा मतलब होता है किसी बच्चे के साथ या फिर मतलब ज़ारा ही ऐसे करने लगी है। मतलब जिस तरह हवा की आवाज़ आती है ना तो उससे भी डरने लग जाती है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो कोई टोटका वगैरह कोई चीज़ वगैरह है जिसका आपको पता है वो आप मुझे भी ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे अभी समझ नहीं आ रही। जब भी बारिश होती है तो बजाय बच्चा बाहर जाके खुश होने के वो डरने लग जाती है। वो होता ही है ना कि जिसमें जब हवा चलती है ना तो घर की खिड़कियाँ ना चूं चूं करके आवाज़ आती है, तो उसकी वजह से पता नहीं क्या उसे डर लगने लग गया इसी वजह से, या कोई कार्टून देखे हैं उसने स्केरी वाले तो ना वो अब डरने लगी है। और मेरी कोशिश है कि वो जल्दी से जल्दी इस तरह से ठीक हो जाए क्योंकि जो एक इंजॉय करने वाला मौसम होता है वो डरने लग जाती है, उस पर समझ ही नहीं आती। फिर शेफ़ बनेगा रे तू है, क्या शेफ़ बनेगा, सारा कुछ तो खुद ही चाटी जा रहे बैठ के। ए बेबी क्या हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। और ये केक ओवन में कौन लगाएगा है? मैंने। तो खैर यहाँ पे भी हम आ गए थे किचन में और किचन में जी आज मतलब एनिवर्सरी थी, मेरी निकाह एनिवर्सरी थी। और एनिवर्सरी भी ना कभी हम अपनी जो शादी की सालगिरह कभी वो मना रहे होते हैं, कभी निकाह की एनिवर्सरी मना रहे होते हैं, मतलब दोनों ही मना लेते होते हैं कभी कभार। तो खैर यहाँ पे भी जो था ना केक बना रही थी ज़ैनब वकार, मेरे साथ हेल्प करा रही थी, मतलब मैं उसकी हेल्प करा रही थी आज। तो खैर ये जो केक वाली वीडियो थी वो मैंने आपके साथ अलग से शेयर की हुई है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको केक बनाने का और खैर केक भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाया था ज़ैनब ने। और ये जो केक का व्लॉग है वो मैंने आपके साथ अलग से शेयर किया हुआ है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों की कटिंग वगैरह जो पहले हमने उस दिन करवाई थी उसका जो मतलब फुल डिटेल थी वो तो मैंने आपके साथ नहीं शेयर की है, लेकिन अब यहाँ पे ज़ैनब के आप बाल देख सकते हैं, आगे से मैंने बड़े रखवाए हैं और पीछे से मैंने इस तरह करके छोटे रखवाए हैं। तो खैर यहाँ पर जी ज़ैनब का केक वगैरह बन रहा था और ना ज़ैनब को ना बहुत ज़्यादा शौक होने लग गया कि ना अब ज़ैनब मेरे साथ इस तरह के काम वगैरह किया करे। मतलब ना इसको होता है कि जिस तरह मैं जो चीज़ मैं कर रही हूँ ना कि मतलब कोई एक्टिविटी वाली है वो मेरे साथ ये काम करे और इसको बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो बाकी है कि मैं भी जब छोटी थी ना तब मेरा भी इसी तरह दिल करता था कि जो अम्मा काम कर रही होती थी ना या तो मैं खड़े होकर देखती रहती थी या मेरी कोशिश होती कि अम्मा मुझे वो वाला काम करवा दे ऐसे ही। तो खैर अब ये जी था आज का सारा व्लॉग। कैसा लगे है आपको ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।